सबसे पहले पैरों को सामने खोल के बैठ जाएंगे और देखो, मोटापा के लिए यद्यपि हमने 21-20 अभ्यासों का एक अभ्यास क्रम तय किया है, लेकिन उसके अतिरिक्त भी ये अभ्यास कर सकते हैं जो अभी आपको करवा रहे हैं। अब देखने में सूक्ष्म व्यायाम है। अब इसमें लंबे लंबे श्वास लेते रहना, उंगलियों को अंगूठों को आगे पीछे दबाया, ऐसे 10-10, 20-20 बार एक एक अभ्यास को कर सकते हैं। फिर पूरे पंजे को पूरे पंजे को आगे पीछे दबाते रहे, लंबा लंबा श्वास लेते रहे। कोई तनाव नहीं है शरीर में, पूरी सहजता के साथ और पूरी एकाग्रता के साथ जीवन का एक सिद्धांत बना ले, जीवन में एक नियम तय कर ले, एक व्यवस्था तय कर ले, एक आदत डाल ले, स्वभाव बना ले कि हम जो करें उसमें पूरे समाहित होकर के करें। बचपन से लेकर के ये आदत होनी चाहिए हमारे पूरे जीवन में। पढ़ रहे हैं तो पूरा ध्यान पढ़ने में, काम कर रहे हैं तो पूरा ध्यान काम करने में, रसोई में है तो पूरा ध्यान रसोई में। अब गोल गोल घुमाइए, उससे एक तो वो काम बहुत अच्छे से होता है, उसको बोलते हैं परफेक्शन। योग में उसको बोलते हैं कुशलता, निपुणता, और इसी को योग कहा है, योग कर्मसु कौशलम। ऐसे लंबा लंबा श्वास लेते रहते। दूसरी तरफ से भी आप दोनों हाथ की अंगुलियों को इंटरलॉक कर लें। ये सूक्ष्म व्यायाम की श्रेणी में ही है। यद्यपि इसमें से ये 2 व्यायाम, ये 2 अभ्यास हमने मोटापा के पैकेज में भी ले रखे हैं, आगे पूरा जाए। कोनियां सीधी, कोनियां मोड़ेंगे नहीं। परफेक्शन के साथ करना है एक एक अभ्यास को। अब योगाभ्यास का परफेक्शन 4 चीजों पर डिपेंड करता है। 1, विधि ठीक होनी चाहिए, मेथड ऑलवेज राइट, हमेशा विधि ठीक होनी चाहिए। आगे गए तो हाथ पंजों, पैर के पंजों के ऊपर, पीछे गए तो जंघों के ऊपर, कोनियां सीधी रहे। अब ये देखने में छोटा है, 5 मिनट तक ऐसे करते रहिए,
पेट की मुसीबत आ जाएगी, पेट नहीं रहेगा। दोनों तरफ इसमें देखो, हाथ भी पूरी टाइट है, पैर भी पूरी टाइट है, पैर के सारे मसल्स ना ऐसे हो जाते हैं जैसे फूल की एक एक पंखुड़ी खिली हुई होती है ना, ऐसे ही तुम्हारे शरीर की एक एक मांसपेशी खिली हुई हो जाएगी। करते रहो, देखने में हल्का है, पसीना आएगा इसको करते करते भी। 5 मिनट तक ऐसे करना चाहिए। अभ्यास का कालखंड है, समय है, टाइमिंग है। देखो बेटा, कुछ पीछे ऐसे जाते हैं तो कोनिया ऐसे मोड़ लेते हैं, ऐसे नहीं मोड़ो, दिस इज नॉट राइट। कोनिया ऐसी ही रहे, ये राइट हुआ। मेथड, उसके बाद टाइमिंग, फिर उसके बाद कंटिन्यूटी, फिर कंसंट्रेशन, यह है परफेक्शन। माने मेथड राइट होना चाहिए, टाइमिंग पूरा देना चाहिए जिस अभ्यास को जितना समय देना है, फिर कंटिन्यूटी में करना चाहिए, बीच में ब्रेक नहीं लेना। रिलैक्स एंड कंसंट्रेशन। एक बड़ा शब्द है योग में, पैरों को खोल लीजिए सामने, एकाग्रता। क्या शब्द का प्रयोग किया मैंने? जोर से बोलिए, एकाग्रता। चित्त की 5 अवस्थाएं हैं। ऐसे तो चित्त और ये पूरा संसार त्रिगुणात्मक है। कैसा है? त्रिगुणात्मक। तो हमेशा एक जैसा नहीं रहता, कभी सात्विक भाव, कभी राजसिक, कभी तामसिक भाव हमारे भीतर आते रहते हैं। पैरों के सामने खोल लिया, अब दाहिने हाथ से बाएं पैर को छुएंगे, बाएं से दाएं को, लंबे लंबे श्वासों के साथ। अब पैर मुड़ने नहीं चाहिए, पैर सीधे और ऐसे। पैर उतना खोल लीजिए कि जिससे आप क्रॉस करके हाथ से पैर के अंगूठे को छू पाए। पैर भी सीधे, हाथ भी सीधे, लंबे लंबे श्वास। रिलैक्स। हाथों का भी व्यायाम हुआ, हाथ भी थक जाते हैं, पैर भी थक जाते हैं, कमर में पूरा जोर पड़ता है। हाथ, पैर, पेट, पीठ, पूरे शरीर की मांसपेशियों का पूरा वैज्ञानिक रीति से व्यायाम हो रहा था, उनकी प्रॉपर ट्यूनिंग हो रही थी। बॉडी के प्रत्येक मसल्स की, बॉडी के प्रत्येक जॉइंट की, बॉडी के एक एक कोशिका की, उत्तक अवयव की, पूरे शरीर तंत्र की ट्यूनिंग प्रॉपर होनी चाहिए, तभी बॉडी में पूरा परफेक्शन आएगा। ये आप भूल जाते हो। क्या भूल जाते हो? लंबा लंबा
श्वास लेना भूल जाते हो। मैंने अभ्यास करवा के देखे हैं कि बिना लंबे श्वास लिए करते हैं तो क्या फायदा होता है, और लंबे लंबे श्वासों के साथ करते हैं तो क्या फायदा होता है। इसी से ही 250 ग्राम से लेकर के आधा किलो तक का अंतर पड़ जाता है, लंबे श्वास लेने और न लेने से ही। बिना लंबे श्वासों के किया तो पूरा फायदा नहीं हुआ, लंबे श्वासों के साथ किया तो पूरा फायदा हुआ। अच्छा, आपको पूरा लाभ चाहिए या अधूरा लाभ चाहिए? आप सबको कंप्लीट बेनिफिट चाहिए, और कंप्लीट बेनिफिट के लिए कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं। एक तो हर एक अभ्यास को पूरे परफेक्शन के साथ करना, लंबे लंबे श्वासों के साथ करना, एकाग्रता के साथ करना। मैंने कहा विधि, समय, एकाग्रता, निरंतरता, मेथड, टाइमिंग, कंसंट्रेशन एंड कंटिन्यूटी, ये बात महत्वपूर्ण है। और इससे भी एक और बात है, वह है समर्पण के साथ करना। लंबे लंबे श्वास भूल जाते हैं आप। Always remember, take a deep breath and exhale it slowly. Keep your back and neck always straight. अब अंगूठा अंदर अंगुलियों पर। यदि समर्पण के साथ करते हैं तो फिर पूरा रूपांतरण होता है। यदि कोनिया सीधी ऐसे, यदि पूरा रूपांतरण चाहिए आपको, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा आपको? कंप्लीट सरेंडर, पूर्ण समर्पण से पूर्ण रूपांतरण। क्या बोला मैंने? दो शब्दों का प्रयोग किया, पूर्ण समर्पण, पूर्ण रूपांतरण। तो भगवान के आगे, भगवान की चरणों में पूर्ण समर्पण, भगवान की शरणागति। ऐसे गोल गोल घुमाइए, पूरी एकाग्रता से, पूरे समर्पण से कर। प्रभु अब सब दुख हरो, सब व्याधियां, सब रोग, सब कष्ट, सब द्वंद्व हरो। हे प्रभु अब कृपा करो। लंबे लंबे श्वास, एक एक अभ्यास को 10-10 बार करने की आदत डालिए। थोड़ी देर में ये हाथ ना, ये मसल्स थक जाते हैं आपके। लंबे लंबे श्वास भूल जाते हैं आप। देखो पूरे शरीर के एक एक मांसपेशियां टाइट हो जाती है। ऐसा देखो, आपका भी ऐसे ही हो रहा है। सामने से कोहनियां मिल रही हैं, हाथ ऊपर जा रहे हैं, पूरे पीछे से पूरे आ रहे हैं। चेहरा नहीं बिगाड़ना, हमेशा
प्रसन्नता। Always be happy. Always be positive. Always be creative. Innovate. लंबा गहरा श्वास भरते रहे। सहसा प्रभु तेरी ईश्वर। ओम नाम बोल प्यारे, ओम ओम बोल रे, ओम बोल, ओम बोल प्यारे, ओम बोल रे, ओम बोल। क्यों है डावाडोल प्यारे, क्यों है डावाडोल प्यारे, ओम बोल, ओम बोल प्यारे, ओम बोल, ओम बोल प्यारे, ओम बोल। ओम नाम डोल प्यारे, क्यों है डावाडोल प्यारे, ओम नाम बोल, ओम बोल प्यारे, ओम बोल। ओम नाम बोल प्यारे, ओम बोल। हाथ ऊपर उठा लीजिए, दाएं से बाएं, बाएं से बाएं हाथ को पकड़ लीजिए। देख लिया तूने लाखों योनियों में घूम के, मस्त मस्त बस्तियों की मस्तियों में झूम के। देख लिया तूने लाखों योनियों में घूम के, मस्त मस्त बस्तियों की मस्तियों में झूम के। सब है पोलम, सब है पोलम बोल मनवा, ओम नाम बोल रे, ओम बोल प्यारे, ओम श्याम बोल रे, ओम बोल प्यारे, ओम नाम बोल। क्यों है डावाडोल प्यारे, क्यों है डावाडोल प्यारे, ओम नाम बोल, ओम बोल प्यारे, ओम बोल। आते जाते श्वास तेरे मोतियों की माला है, आते जाते श्वास तेरे मोतियों की माला है। इन्हीं से ये फैला तेरे मन में उजाला है। लंबे लंबे श्वास। आते जाते श्वास तेरे मोतियों की माला है, इन्हीं से ये फैला तेरे मन में उजाला है। हाँ मन में उजाला है। मिट्टी में न रोल प्यारे, मिट्टी में न रोल प्यारे, ओम नाम बोल रे। क्यों है डावाडोल प्यारे, ओम बोल। क्यों है डावाडोल प्यारे, ओम नाम बोल रे। क्यों है डावाडोल प्यारे, ओम नाम बोल, ओम बोल प्यारे, ओम नाम बोल, ओम बोल प्यारे, ओम नाम बोल।
व्यायाम, आंखों का भी ऐसे सूक्ष्म व्यायाम कर, पूरे शरीर का सूक्ष्म व्यायाम कर, लंबे लंबे श्वासों के साथ एक एक अंग प्रत्यंग हिस्सा से सहज हो जाता है, शिथिल हो जाता है। ये सूक्ष्म है। मोटापा के अभ्यास आपको करने हैं, ये अभ्यास करके कीजिए, तो इससे अब योगाभ्यास करने के लिए शरीर उपयुक्त हो जाएगा। ये योगाभ्यास की पृष्ठभूमि हो गई, ये आधारशिला हो गई, ये फाउंडेशन हो गया। चलिए खड़े हो जाओ। ये 12 पोज है। ये पहला अभ्यास हुआ लंबे लंबे श्वासों के साथ। ये 12 अभ्यास करने से पूरे शरीर का पूरा व्यायाम हो जाता है, कंप्लीट फिजिकल फिटनेस एक्सरसाइज। लंबे लंबे श्वास, ये पहला अभ्यास। फिर ये दूसरा, जिनका शरीर थोड़ा ज्यादा भारी है वो ऐसे कर लेना, और जो हल्का है तो ऐसे कर। बड़ी मुश्किलों से ऐसा अवसर आया है, बड़ी मुश्किलों से ऐसा अवसर आया है, बड़ा कीमती ये तूने नर्तन पाया है। हाँ, बड़ी मुश्किलों से ऐसा अवसर आया है, बड़ा कीमती ये तूने नर्तन पाया है, बड़ा कीमती ये तूने नर्तन पाया है। हीरा अनमोल प्यारे, हीरा अनमोल प्यारे, ओम नाम बोल रे, क्यों है डावाडोल प्यारे, ओम नाम बोल, क्यों है डावाडोल प्यारे, ओम नाम बोल, ओम नाम बोल प्यारे, ओम बोल रे, ओम नाम बोल प्यारे, ओम नाम बोल। अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार करना, कभी बाबा जी को देख करके ज्यादा जोर लगा दो। ये घुटनों के लिए कंप्लीट फिजिकल फिटनेस के लिए ये यौगिक व्यायाम, यौगिक जॉगिंग हमने 12 अभ्यासों का एक अभ्यास क्रम बनाया। उम्र के साथ अपना ही तना और अपना ही मन अपने को धोखा देता है, घुटने साथ छोड़ देते हैं। बोले बाबा जी धोखा बहुत खाया है। अपने से धोखा मत खाना। आपके घुटने, आपकी कमर, आपका पेट ये निकल गए, धोखा ही तो है। आपके घुटने, आपकी कमर, आपका पेट, आपका दिल, आपका दिमाग, आपका थायराइड, आपका लीवर, आपका पेनक्रियाज, आपकी किडनी, आपका ब्रेन, आपके कान, आपके नाक, ये धोखा ना दे। घुटनों के लिए फिर एक एक अंग प्रत्यंग, मैंने कहा था फूल की पंखुड़ियों की तरह खिला हुआ होना चाहिए। देखो इससे एक एक मांसपेशी बहुत सुंदर बन जाएगी। ऐसे आलसी पने का तंबू तान के तू सोया है, नहीं जानता कि तेरा धन माल खोया है। जो पूरे बैठ सके पूरे बैठ जाना, आधा स्थिति में। आलसी पने का तंबू तान के तू सोया है, नहीं जानता कि तेरा धन माल खोया है, नहीं जानता कि तेरा धन माल खोया है। आंखें जरा, हाँ आंखें जरा खोल प्यारे, ओम ओम बोल रे, आंखें जरा
खोल प्यारे, ओम नाम बोल रे, क्यों है डावा डोल प्यारे, ओम नाम बोल, ओम नाम बोल प्यारे, ओम बोल, क्यों है डावा डोल प्यारे, ओम नाम बोल, क्यों है डावा डोल प्यारे, ओम नाम बोल, आंखें जरा खोल प्यारे, ओम नाम बोल, बोल प्यारे, ओम ओम बोल, ओम बोल प्यारे, ओम बोल, हीरा अनमोल प्यारे, ओम बोल, मिट्टी में न रोल प्यारे, मिट्टी में न रोल प्यारे, ओम नाम बोल, ओम नाम बोल प्यारे, ओम बोल, हरि नाम बोल प्यारे, ओम नाम बोल प्यारे, प्रभु नाम बोल, राम नाम बोल, हरि नाम बोल, ओम नाम के बाद ही आठवां अध्याय। हर श्वास के साथ मन ही मन ओंकार कर। ऊपर वाले हाथ के थैली नीचे की ओर, ऊपर वाला हाथ कान से लगा हुआ, नीचे वाला हाथ पहले घुटने के पास, धीरे धीरे टखने के पास आ जाए। पहले धीरे करना, पहले धीरे करना, पूरी खिंचाई होती है, खिंचाना साइड से पूरा, साइड के मसल सधे हुए होंगे, कसे हुए होंगे। आपको भी लगता है ना, पूरी बॉडी कसी हुई होनी चाहिए, पूरा शरीर सधा हुआ होना चाहिए। तो तुम्हारे हाथों में है तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारे हाथों में तुम्हारा भविष्य, तुम्हारे हाथों में है तुम्हारी दुनिया। तुम अपने भाग्य के स्वयं निर्माता। एक बेघड़ पत्थर की तरह है हमारी ये जिंदगी। अपने विवेक और कर्म के हथौड़े से हमें इसे खुद घड़ना है। इसलिए मैंने बार बार कहा है, तुम जैसे चाहो वैसे अपने शरीर को, अपने मन को, अपने जीवन को आकार दे सकते हो। भगवान ने हमें पूर्ण स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनाया है, सब प्रकार के सामर्थ्य से युक्त किया है। ये तो धीरे हुआ, थोड़ा तेजी से कर दे तो। तेजी से करने पर भी विधि गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। गाड़ी कितनी तेजी से चलती हो, एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। सधी हुई ड्राइविंग, ऐसे ही आपको सधा हुआ करना है एक एक अभ्यास। ये तो हो गया था त्रिकोणासन, कोणासन, पादहस्तासन। इसी में से हमने वो एक अलग से पैकेज किया है, मोटापा वाला। तो योगिक जॉगिंग का पैकेज चल रहा है। क्रॉस करके दाहिने हाथ से बाएं पैर को छुएंगे, बाएं हाथ पीछे, लंबे लंबे श्वास, फुर्सत नहीं भाई। हाँ, गरम गरम तवे पर रोटी सेक लो, नहीं तो फिर दोबारा गरम करना पड़ता है तवा। कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। लंबे लंबे श्वास, हर श्वास के साथ ओंकार का ध्यान, प्रभु की शरणागति, मस्ती, आनंद, प्रसन्नता, उत्साह। जैसा जैसा चाहोगे तुम
वैसा बन जाओगे जैसा सोचोगे तुम, वैसा बन जाओगे जैसा चाहोगे तुम, वैसा बन जाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद को कर लो दर्शन, श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद को कर लो दर्शन। यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, हाँ जैसा चाहोगे तुम वैसा बन जाओगे। थोड़ा कठिन है, थोड़ा सा बैलेंस बनाना। ऊपर से नीचे तक पूरे शरीर का पूरा व्यायाम। मन में शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा, अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा। मन में शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा, अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा। हार कर जो ना हारे जीत उसी की होती है, हार कर जो ना हारे जीत उसी की होती है। घन घोर अंधेरे में भी जलती जगमग उसकी ज्योति है। जैसा देखोगे तुम जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे, हाँ जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। नमस्कार। पैर बीच में, दोनों हाथों के बीच में पैर, हाथों का पैरों का पेट का पीठ का पूरे शरीर का पूरा व्यायाम होता है। नहीं दाहिना भी पीछे, फिर झुके, फिर उठे सामने से, फिर बीच से, बाएं पैर आगे, दाहिना ये 7 मुख्य अभ्यास है। इसमें 5 अभ्यासों की पुनरावृत्ति होती है। दोनों हाथों के बीच में पैर आता है। कितनी बार करना? 5 बार, 10 बार, 20, 25 बार कर सकते हैं। ये तो मैंने धीरे किया है, तेजी से कर सकते। ये सूरज है तो है किरण, बादल है तो है पवन। ये सूरज है तो है किरण, बादल है तो है पवन। प्राण है तो है तन मन, 7 सुरों में है सरगम।
प्राण है तो है तन मन, सात सुरों में है सरगम। ये धरती है तो है सागर, जल थल है तो है जीवन। ये धरती है तो है सागर, जल थल है तो है जीवन। ये जीवन है तो है भगवन। जैसा हाँ जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। समझ में आई बात? ये था सूर्य नमस्कार। क्या कहते हैं इसको, बोलो? कुछ पसीना आया? गुरुजी को तो आ गया, तो शिष्यों को भी आया ही होगा। आया? अच्छा, कुछ ऐसे झूठ मूठी कर रहे हैं। आया? ऐसे नहीं, चलो थोड़ा ऐसे कर। ये सूरज है तो है किरण, बादल है तो है पवन। ये सूरज है तो है किरण, बादल है तो है पवन। प्राण है तो है तन मन, सात सुरों में है सरगम। ये धरती है तो है सागर, जल थल है तो है जीवन। ये धरती है। अभी आपको ये करवा रहे हैं मोटापा के लिए, ये एक्स्ट्रा अभ्यास जोड़ दिया हमने। योगी जोगी का फर्स्ट पोज, तो 21 पोज हो जाएगा। ये 20 से 21 पोज, ठीक है? ये धरती है तो है सागर, लंबे लंबे श्वास तो है जीवन। ये धरती है तो है सागर, जल थल है तो है जीवन। जब तक पसीने से तरबतर नहीं हो जाएंगे तब तक करते रहे, पूरा पसीना छूटने। ये धरती है तो है सागर, जल थल है तो है जीवन। ये जीवन है तो है भगवन। ये जीवन है तो है भगवन। जैसा हाँ जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। जैसा चाहोगे तुम वैसा बन जाओगे। हाँ श्रेष्ठ कर्म का आधार है, खुद को कर लो दर्शन। श्रेष्ठ कर्म का आधार है, खुद को कर लो दर्शन। यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा चाहोगे तुम वैसा बन जाओगे। हाँ जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। वैसा बन जाओगे। वैसा बन जाओगे। वैसा बन जाओगे। एक दो लंबे श्वास लीजिए। लंबे श्वास हर श्वास के साथ ओम ओम प्रभो तेरी इच्छा। एक अभ्यास और दूसरा अभ्यास मोटापा कम करने के लिए। त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन, तिर्यक ताड़ासन। पहले एक दो बार ऐसे धीरे करना, फिर लंबे लंबे श्वासों के साथ एक एक अभ्यास को 25 से 50 बार करना है। एक एक अभ्यास को कितनी बार करना है? 25 से। कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। अभी मैंने एक आपको आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ रोजमर्रा का उदाहरण दिया था। गर्म तवे पर रोटी सेक लो, तवा ठंडा हो जाता है, फिर गर्म करना पड़ता है। अब आप में से कुछ है भाई बहन ऐसे हैं, वो एक बार उनको इनके बॉडी के टेम्परेचर को एक सडन कंडीशन में लेकर के आते हैं,
फिर वो फिर रुक देते हैं। रुकना नहीं है, इसे मैंने कहा था विधि, समय, एकाग्रता और निरंतरता। ऊर्जा का एक स्तर मेंटेन हो जाता है, फिर उसको मेंटेन करके रखो 2-2.5 घंटे तक। फिर देखो लोहार लोहे को अग्नि में गर्म करके फिर जैसे चाहे जैसे वैसे स्वरूप दे देता है, उसको वैसे ही ढाल देता है। ऐसे ही योगाभ्यास से पहले शरीर को ऊर्जा देते हैं, फिर उसको अलग अलग दिशाओं से ये गति देके अभ्यास करके उसको एक सुंदर सुडोल आकर्षक स्वरूप देते हैं। ये था त्रिकोणासन। क्या है इसका नाम बोलिए? अब कोणासन, दाएं हाथ से बाएं पैर को ऐसे छुएंगे। जिनको कमर में दर्द है इतना ही छूना, जिनको दर्द नहीं वो ऐसे इतना करना। लंबे लंबे श्वास चलते रहने चाहिए। जिनको कमर में दर्द रहता है ना वो ऐसे ही कर लिया करो। अब पाद हस्तासन है, इसको ज्यादा करने से थोड़ा आगे पीछे की मांसपेशियां दर्द करने लगती है। भाई बाबा जी दर्द तो पूरा ही शरीर कर रहा है, करने दो, ठीक हो जाएगी। पीछे पूरा जाना, आगे पूरा जाना। 3 से 5 बार तो कर लो, धीरे धीरे 10, 20, 25, 50 बार भी करना होगा। आगे पीछे से पूरा शरीर खींच जाएगा। लटक गया है शरीर, आगे पीछे दाएं बाएं पूरे शरीर को संवार रहे हैं। नील गगन से परे है, नील गगन से परे है सैया जी का गाँव। दर्शन दिल की कामना पत रखियो मेरे राम। तिर्यकाड़ासन कोने सीधी, हाथ छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मुँह, हृदय से जो जाओ तो तब मैं जानूं तो। सांसों की माला पे सांसों की माला पे सांसों की माला पे सुमिरूं मैं तेरा नाम। सांसों की माला पे सुमिरूं मैं तेरा नाम। सांसों की माला पे सुमिरूं मैं तेरा नाम।
बन जाऊं बंदा मैं तेरा, हे कृपा निधान। बन जाऊं बंदा मैं तेरा, हे कृपा निधान। सांसों की माला पे सुमिरूं मैं तेरा नाम, सांसों की माला पे सुमिरूं मैं तेरा नाम। बैठ। अब इतनी मेहनत करके बैठ के भी कितना अच्छा लग रहा है ना। चलो, आराम हराम है, कार्यांतर ही विश्राम है। बैठ के 3 अभ्यास। ऐसी कृपा करो प्रभु मेरे, ऐसी कृपा करो प्रभु मेरे। मिटे मन की तृष्णा और बन जाए तेरे, मिटे मन की तृष्णा और बन जाए तेरे। सबसे हो प्रीति और बन जाए जीवन महान, सबसे हो प्रीति और बन जाए जीवन महान। सांसों की माला पे सुमिरूं मैं तेरा नाम, सांसों की माला पे सुमिरूं मैं तेरा नाम। बन जाऊं बंदा मैं तेरा, हे कृपा निधान। बन जाऊं बंदा मैं तेरा, हे कृपा निधान। सांसों की माला पे सुमिरूं मैं तेरा नाम, सांसों की माला पे सुमिरूं मैं तेरा नाम। ये अभ्यास 10-10, 20-20 बार ऐसे कर। पैर खोलिए, लंबे लंबे श्वास। और आपको एक सूत्र दिया था, संकल्प सिद्धि। क्या था बोलो? संकल्प सिद्धि। उसी को दूसरे शब्दों में कहा था संकल्प समाधि। जिनको मोटापा है, मन मन में निरंतर संकल्प करते रहे, विचार करते हैं, प्रार्थना करते हैं, मेरा मोटापा घट रहा है, मेरा देह समर रहा है। जिनको शुगर है वो पेनक्रियाज में मन को कंसंट्रेट करके रखे। भगवान के अनुग्रह से, भगवान की कृपा से मेरा पेनक्रियाज स्वस्थ हो रहा है, डीजनरेट बीटा सेल्स रीजनरेट हो रहा है। संकल्प के साथ करना, जो रोग विशेष है उसके दूर करने का संकल्प। आजकल तो कोई मास हीलिंग के नाम पर, कोई कॉस्मिक हीलिंग के नाम पर, कोई रेकी के नाम पर, कोई अलग अलग प्रार्थनाओं के नाम पर बहका रहा, अलग अलग देवी देवताओं के नाम पर, अलग अलग भगवानों के नाम पर, अलग अलग ढोंग, पाखंड, अंधविश्वास, पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा करता। आप संकल्प कीजिए और देखिए, आज ही आपका के भीतर रूपांतरण होगा। रूपांतरण होगा क्या? हो चुका है, हो रहा है, एक एक क्षण रूपांतरण हो रहा है। क्षण तक प्रमेय हो संयमात विवेक बन जाए। श्वास बहुत तेरी शरण, एक एक श्वास के साथ बहुत प्रति कृतज्ञता का भाव। प्रभु मुझको पिला दो कोई अमृत का प्याला। हाथ भी थक गए होंगे, थोड़ा प्रभु आ गए तो निकाल दो, पूछ लो। प्रभु मुझको पिला दो कोई अमृत का प्याला, प्रभु मुझको पिला दो कोई अमृत का प्याला, प्रभु मुझको पिला दो कोई अमृत का प्याला। रंग दे इस दिल को हमें कर दो मतवाला, रंग दे इस दिल को हमें कर दो मतवाला। मेरा है तन मन सब कुछ
तुझ पे कुर्बान, मेरा है तन मन सब कुछ तुझ पे कुर्बान। सांसों की माला से सुमिरूं मैं तेरा नाम, सांसों की माला से सुमिरूं मैं तेरा नाम, सांसों की माला से सुमिरूं मैं तेरा नाम। बन जाऊं बंदा मैं तेरा हे कृपा निधान, बन जाऊं बंदा मैं तेरा हे कृपा निधान। सांसों की माला से सुमिरूं मैं तेरा नाम। थोड़ा हाथों को ऐसे मसल लीजिए, ऐसे थोड़ा इनको रगड़ लो थोड़ा, इससे थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, नहीं तो थक जाते हैं ना। इतना थकाया आपको तो अपनी मालिश खुद करो, यहाँ कोई दूसरा सेवक थोड़ी बैठा, अपनी सेवा खुद करो। सेवा लेने से पाप लगता है, सेवा करने से पुण्य मिलता है। सेवा देने वाले समर्थ बनो, सेवा समर्थ आदमी देता है, जो असमर्थ है कमजोर है वो सेवा लेता है। ऐसे थोड़ा कुछ बढ़ गई बात, थोड़ी थकान मिटी, ऐसे फिर पैरों को भी ऐसे दबा लिया करो, यानी पिंडलियां दबाने से ना थकान उतर जाती है। कमरे में भी जाकर के अपनी मालिश कर लिया कर। मुझे कोसना मत बाबा जी, आप तो बहुत थका देते हो। कोई बात नहीं, 7 दिन में आदत पड़ जाएगी। शरीर विज्ञान का, मनोविज्ञान का ये सिद्धांत है। 7 दिन जो भी काम करो फिर क्या पड़ जाती है उसकी आदत। कोई चीज आपको खाने की आदत ना हो, किसी को करेला खाने की आदत ना हो, तो 7 दिन करेला खाओ तो करेला खाने की क्या पड़ जाएगी? अच्छे काम की आदत पड़ती है 7 दिन में, और बुरे काम की 1 दिन में नहीं, एक ही बार में। एक बार बीड़ी सिगरेट पी, एक बार अफीम खाई, एक बार दारू वाइन पी गया काम से, एक बार कोई भी ड्रग ले लिया, बस हो गया काम। कुछ बनी बात पूरे शरीर का, बहुत अच्छा व्यायाम है। अरे सारी थकान उतर गई।